काहे झगड़ा बाबा? कहीं एक बार हम लोग दही बेचेगा ना, ले सिर मटकी चली ग्वालनी, रास्ते में मिले नंद जी के छोना, या ब्रज में सखी देखियो रिटोना, या ब्रज में सखी देखियो रिटोना। का कौन टोना? कहीं नंद के लाला टोना मार दीन, का कौन टोना मारे? कहीं हम लोग कहा दही ले लो दही ले लो, लेकिन ये रास्ता मिलेगा। रास्ते में जैसे मिला, दधिकर नाम बिसरी गई ग्वालिन, और कहने क्या लगी, ले लो रे कोई श्याम सलोना, या ब्रज में सखी देखियो रिटोना, या ब्रज में सखी देखियो रिटोना। दही के नाम भुलाई गई और कहे लगे, ए कन्हैया ले लो कन्हैया ले लो। भगवान कृष्ण अरे आइए, तो हमें बेचे आई गई है, दही बेचे आयो दही बेचो, हमें क्या बेचे दो? तो भगवान को क्रोध आया, यहाँ प्रेम प्रसंग है और हमें कहे बेचे लागी हो। तो पकड़ी भगवान अचरा और कह के बोले, आई हो ब्रज आई हो ब्रज में दधी बेचन, बेचे चाह तो बेचे पैयो, लइहो चुकाए सब दिन कहे, रस खान भरे मन मा पछितयो। रस खान जी लेकिन तो राधा जी डराए वाली थोड़े ना, जो न वह कम न कम रघुवर न कम कन्हैया न कम राधा न कम कृष्ण। राधा जी कहीं सुनो, तेरी न चेरी न तेरे बाबा की, जो पे जबरा न मोही तू पेरी डरियो। कहीं सुनो, न तुहार नौकरानी न तोरे बप्पा के नौकरानी हुई, हमें पेरी न डरबो कोलू माँ, जाने हो हम तो डराई इतना ही है। ऐसे राधा जी बिल्कुल अकड़ाए। तो भगवान अचरा पकड़ के खींचे लगे, तो फिर राधा जी के खींचत हो अचरा गही के, चुनरी फटी है जसुदा लगी जइयो। तो नहीं अचरा खींचे में बाधा हो, अगर हमारा चुनरी फट गए तो हम जाके यशोदा मैया से वहां शिकायत कर देवे। सुनो, और जो कहो माला जो पहने माला टूट गया, तोड़त हारे हजारन के, पिया दंडे भरे मन मा पछितयो, एक मोती कहे मोल करो, तो फिर नंद यशोदा का बेचे न पई हो। जो हार हमारा टूट गया, एक को मोती हराए गए, तो वही मोती के मोल तू दे न पई हो, चाहे नंद यशोदा का बेच ही डालो, अपने अम्मा पापा का बेचू डरबो, तब वो एक मोती के मोल न दे पीबो। भगवान को आया क्रोध का, ये बताओ हाल, हम लक्ष्मी पति, लक्ष्मी हमरे कहे के इशारा पे चलती है, और ये बताओ थे कि एक मोती के मोल न दे पीबो, देखी तो इनके कतरा महंग है आहार। तो ये बात भगवान कृष्ण के लागी गए। कृष्ण के बात लगी सुन के, बतिया छतिया में जाए समानी। भगवान के बात लागी गए और हृदय में लागी गए। कृष्ण के बात लगी सुन के, बतिया छतिया में जाए समानी। और हार ली चुराए लियो कृष्ण श्री कृष्ण, राधा के गल के मणिमुख तानी। हार चुरा लिया, और जो राधा के गले के मणि मुक्तानी थी, और राधा जी जो कन्हैया राधा जी के हार चुराए, लेकिन देखी था अब कौन नंद यशोदा का जो ने बोली नहीं, तो देखी तब खाव होते इनके। तो राधा जी भी कम नहीं, राधा कान्हा के हार लियो, तो कान्हा राधा के मुरली चुरानी। कान्हा के मुरली चुरा लीन राधा जी। अब कृष्ण पड़े बड़े चक्कर में, वृषभानु सुता से बोले है माने। वृषभानु सुता अर्थात राधा जी के पिता के नाम रहा वृषभान, पप्पा गए, तो उनसे कहा लगे, हे राधा, जब आपन काम भगवान कृष्ण बड़े चतुर रहे, और से सीखे चाहिए कि एक चीज जानो का, जब आपन काम आवा तो भगवान देखो कितना प्रेम से बोलो, तो वास्तव में कोई से कोनो काम करावे खोए तो बड़े प्रेम से बोलो, हे लल्लू का कह दो, हे बच्चा का कह डरो, तो तुरंत हो जाए। जो कम बैठे हो तो धीरे से नाग जाए, दोबारा मिलबो न करी। तो ऐसे भगवान बड़े प्रेम से बोले राधा जी से।
राधे श्री वृष भानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोहि। राधे श्री वृष भानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोहि। प्यारी बंसी दीजे मोहि, प्यारी बंसी दीजे मोहि। राधे श्री वृषभानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोहि। अब सोचो माँ कितना प्रेम से बोला था भगवान, हे राधे वृषभानु के दुलारी प्यारी हमार बंसी दे दियो, बड़ा प्रेम से बोला था। और राधा जी कम चतुर थोड़े ना। फिर कहें भगवान कृष्ण कि बंसी के बल धीन चराऊं, बंसी बल गिरराज उठाऊं। बंसी की धुन तीन लोक, सुर नर मुनि नाग समोए। प्यारी बंसी दीजे मोए। यही के बल पर कुल काम हुआ था, हमार कुल काम रुक जाये, हमार बंसी दे दो। राधा जी कहें सुनो, हम तो यार बंसी नहीं जानी तो कहाँ है। कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, राधा जी कहे लगी, कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, हमने नेक नैन निहारी। हम तो इनको देखबे नहीं किया तार बंसी कैसी। और तुम चलिया हम बोरी भारी, झूठो नाम लगाओ रे। अरे कहीं बनमा खोई होए। तुम चलिया हम बोली वाली गोपियां और झूठे नाम हमारे लोग न लगाओ। कौन गाय चरावे गए हो वो, कोई गिर गई हुई और आज हमारा नाव लगाओ बाजा हो। तो फिर भगवान कहने लगे, तुमने बंसी ली हमारी, तुम सब चतुर सुघर ब्रजनारी। कैसे जानू भोरी भारी, कैसे जानी भोली भाली। तनिक दही के कारण वादिन, गारी दीनी मोए। प्यारी बंसी दीजे मोहे। तो कहा दही दही मांगी ना, कैसे न तेरी न चेरी न तेरे बाबा की, जो पे जबरन मोहि तु पेरी डरई हो। और भगवान से फिर राधा जी कहती, गोरस चाहो अगर दही चाहो, गोरस चाहो तो चाखो लला, अगर प्रेम रस चाहो तो जीते न पियो। तो हमारा प्रेम चाहो तो नहीं, हमारे जीते जी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कहीं तनी भर थोड़ा सा दही मांगा था और तुमने गाली दी थी। क्या गाली दी न जान दो, नंद यशोदा का बेचे न पई हो। तो कहा भगवान कहीं अब प्रेम वाले काम खत्म हो गया। साम दान दंड भेद कुल अपनाए लें, पहले प्रेम से तो प्रेम वाला काम खत्म हो गया। फिर राधा जी बोली, चोरी करे खाए सो गारी। माखन चुरावा तो गरिया जाबे करबो। चोरी करे खाए सो गारी, यहाँ को चेरी बसे तुहारी। हार चुरा लो, माखन चुरावत हो तो वहां तुहार कोई चेली नहीं है, तुहार नौकरानी नहीं है। तुहार कुल बात सही ले सुनो, तुम डराई तुराई है। भगवान आंख घुरी, जैसे आंख दिखाए न तो राधा जी भी कहती, आंख दिखाओ न कारी पीली। हमें काली पीली आंख न दिखाओ, तो घुरे हम डरा बैठा। आंख दिखाओ न कारी पीली, जाने था जो बड़ूत मर्द हो। कहा ये मेरे का है कहू, कहीं जाने थे जो बहुत पालवान बहुत मर्द हो। आधी रात भगयो मथुरा से, लाज न आवे तो प्यारी बंसी दीजे मोए। आधी रात का जब जन्म भा, कंस के मारे डर के भाग्य गोकुल माँ, बहुत मर्द हो जाने थे। तो भगवान ने कहा सुनो, तो भगतन के हित देह हमारी, तुम का जानो जाति गंवारी। भक्तों के लिए मेरी ये शरीर है, तुम जात गंवार जाति की तुम्हें क्या पता। बंसी तीन लोक दे न्यारी, सुर ब्रह्मादिक जाको पार न पावे कोई। प्यारी बंसी दीजे मोए। राधे श्री वृषभानु दुलारी। लेकिन भगवान नाय दीन तो नाय दीन, न वे बंसी दीन न वे हार दीन। अब कन्हैया सोचे, अब बंसी हमार मिल जाए, हार देख नहीं सोचे हैं। जो मज्जी लड़के होते दूसरे सामान धैल है, जो भाव धैले तो आपन लेख सोचिए, लेकिन दूसरे के न देख सोचिए। तो भगवान कृष्ण यह बंसी और हार नहीं देखते आ रहे हैं,
और बंसी आपन चाहिए। अब भगवान कृष्ण रहे छोट, राधा जी रही बड़ी। भगवान कृष्ण हुए ब्रह्म और राधा जी शक्ति। ब्रह्म और शक्ति के संवाद होता है और बीच में निपटारा करावे लेके आवा जीव, अर्थात यशोदा मैया। यशोदा मैया आई। अब भगवान यशोदा मैया के लिए पहुंचे जाए और कहा लगे, बड़े बड़े आंसुओं से रोवे कन्हैया। अरे मैया के पास पहुंचे जाए, अरे मैया मोरी मुरली राधा लई गई चुराए। मैया मोरी मुरली राधा लई गई चुराए। देखा तो समझ आवा था, ये तो अपनी भाषा में है। ए मैया हमारी मुरली राधा लेके चली गई है। अभी मैया का नहीं बता रहा, अब पता लग गए तो मैया कहते अच्छा चलो कोनो बात नहीं, जे माताएं समझदार होती ठीक है, तुम दोस्त लाई देवे ले ली, कोनो बात नहीं। बांस की बंसी जाए तो मोहन, मैया कहती बांस की बंसी जाए तो मोहन, अरे सोने के मुरली देवे गढ़ाए। राधा मोरी मुरली मैया ले गई चुराए। राधा मोरी मुरली मैया ले गई चुराए। तो भगवान कहा था ना, बांस की बंसी में प्राण बसत है। बांस की बंसी में प्राण बसत है। सोने के मुरली देवे बहाए। अरे राधा मोरी मुरली मैया ले गई चुराए। अच्छा, बांस के बंसी में प्राण कैसे बसत है? एक बंसी है जो फूंक के बजावा जाता है, यह श्वास जो चलत है ऊपर नीचे हमारे लोगों के आवत जाता है, यही का प्राण कहते हैं। और पता नहीं कितना भगवान कृष्ण महा प्राण छोड़ी हुए, अर्थात फूकी नहीं। तो कहा था भगवान कृष्ण कि बांस के बंसी में प्राण बसत है। सोने के मुरली मैया देवे बहाए। काहे मोरी मुरली मैया ले गई चुराए। राधा मोरी मुरली मैया। अच्छा, तब मैया ने कहा अच्छा चलो ठीक है, चले राधा जी के यहाँ। राधा जी के यहाँ पहुंची माता। इतना सुनकर दौड़ी यशोदा और राधा के घर पहुंची जाए। राधा काहे मुरली लायू चुराए। राधा काहे मुरली तू लायू चुराए। तो राधा कहे, राधा बड़ी नहीं, कहे सुनो पहले श्याम से हरवा ले आओ। हमारा हार जो लेके गया है उनसे होकर पहले मांग के लाओ। तो तब देवे मुरली कान्हा के माए। कान्हा काहे मोरा हरवा ले गए चुराए। अब राधा जब भगवान कृष्ण पीछे पीछे आए चुप्पे चुप्पे, और माता जी उनके जानती यशोदा मैया कि वह घर ही न है, वो धीरे से चुप्पे पीछे पहुंचे, दपका रहा किनारे। और सुनो इनके दोनों इनके बत कही, कहन हार तो दे देवे लेकिन हमारे बंसी हमार हार ले आओ जाए, हम बंसी दे देवे। तो मैया समझाएंगे अच्छा तू बड़ी हो, तू ही छुअट हो जाओ, दे दियो और तो वहां पर के दिए दे दे तुहार हार। तो भगवान कृष्ण से कहीं बंसी दे दी। अब बंसी लेके जैसे मैया चली हार लावे के लिए, इसे ले मुरली श्याम ढिंग जाओ। अपने लाला का मैया देव समझाए। काहे मोरा हरवा मैया लाए चुराए। कान्हा काहे हरवा लाए चुराए। अपने कन्हैया का जाके समझा दो हमारा हार वापस दे दे, लो ले लो, तुरे कहे हम दिए दे दे। भगवान कहे बंसी लेके मैया यशोदा जब गई घरे और हिया भगवान दपका रहे। भगवान आए मैदान में, कहें तुहिन लिहो रहा ना, हमें उल्लू बनाए रहे हो, तुहिन बंसी लिहो रहा। कहें हाँ तो हमारा हार तू लिहो रहा तो लिया। अब दोनों ने अकेले पड़े, मैया चली गई। भगवान कृष्ण कहें तू हमार बंसी काहे लिहो। भगवान कृष्ण तू झूठ बोलियो, पकड़ ली झूठा और पकड़ के पटक दी और लग हुए लांग मार दोनों वो उन्हें मारे। भगवान कृष्ण रहे छुअट, तो जो छुअट रहा था पीट भी जाते, भगवान पीट देंगे। तो भगवान अब जो पीटा जाते थे क्या करते जानते हो, गरिया में लगा थे। भगवान कृष्ण पीट देंगे और पीट देंगे तो वो गरिया में लगे।
मैया, अब मैया नहीं है यहाँ, अब कोई छोड़ोही वाला नहीं, रोवे 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 और गरियावे। तो राधा रानी का दे अहिर कहे गाड़ी दे दो, मैं ठेठ वासम कहीं ए अहिर कहे गाड़ी दे दो। सूरदास जी का लिखी नहीं, बड़ा सुंदर पद है। कहीं अहिरवा रे कहे देत हमें गारी, अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। कहे मैं गरियाओ तो ना हम तोरे गांव नगर की, ना तोरे गांव कोई ना तोरे नगर के हुई। राधा जी बरसानम रहती, कन्हैया रात रहे नंदगांव मां। जब से गोकुल कब छोड़ी ना, जब इंद्रदेव बारिश की ना, तब से नंदगांव में रहे लगे रहा। तो ना हम तोरे गांव नगर की और ना सरहज ना सारी रे, कहे देत हमें गारी, अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। हे अहिर कहे गरियावत हो। फिर बोली जमुना किनारे काना रास रचायो। अब वो दुलरावे लगी कि यही से बंद कर दिए। जमुना किनारे कान्हा रास रचायो और कांधे पर सोहे कमर कारी रे, काहे देत हमें गारी, अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। और तू नंद बाबा के लाला हो तो हम कम नहीं, तू तो लाला नंद बाबा के और हम वृषभानु दुलारी रे, काहे देत हमें गारी, अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। और सूर श्याम अस कहत राधिका। अच्छा ठीक है गरियाई बंद कर दो, तुम्हारो जीतियो हम हार गए। सूर श्याम अस कहत राधिका, अरे तुम जीत्यो हम हारी रे, कहे देत हमें गारी, अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। अब मैया आई गई मुरली लेके हार लेके, और दीन राधा का हार। अब दोनों जन के झगड़ा होता रहा तो निपटाए। कहीं दोनों जन के गलती है, तू चुरायो तू ही चुरायो। कहीं और का तो कहीं के पहले चुराओ, कहीं पहले कृष्ण चुराए ना, कहीं अच्छा कहे चुरायो रहा। कहीं मैया ये जान दो तनिक दही के कारण हमें वही दिन गाड़ी दीन ना, कहीं का कहीं ना, कहीं एक मोती कर मोल करो तो फिर नंद यशोदा का बेचे ना पई हो। एक मोती के मोल मां कहा था कि नंद यशोदा का ना बेचे पई हो, तो हम का पूरा हरवे ले देखी इनके कतरा वो है, तो पूरा हारे हम ले लिया। अच्छा तो राधा जी के नाव का हमारा हार महंगा तो ही है, कहीं कितना महंगा है। कहा नागमणि और हीरा छवि और जवाहर से जकड़ी थी, मुक्तानी पंकज कुंद कली हिरन से दुलरी तिलरी थी। शंकर ने ये काट रची तामे राधा उधार ली थी, और सो तुम कान्हा चुराए लियो 10 अरब के कीमत की दुलरी थी। नागमणि हीरा छवि पन्ना पुखराज लगा हुआ था, और शंकर जी के पास से मैं लेकर के आई थी बाजार में, वहां उधार 10 अरब के कीमत की दुलरी थी। कहीं सुनो तोरे में के देवता लागे हमार बांसी बंसी जानते हो कौन बनी, कौन नर बनी, कौन नर बनी। मैया सुनो बंसी हमार कौन नर बनी। कुबेर के धाम में बांस जम्यो मुनि नारद लाई के हाथ दे दी, और छोली गणेश ने छाटी विरंची ने शंकर ने सट छेद करी दी। शारद ने सुर सात भरी धरियधरन माधव टेर करी थी। सो तुम राधा चुराए लियो 10 खरब के कीमत की मुरली थी। कहीं सुनो कुबेर के यहाँ बांस जामा और नारद जी लाए, और गणेश जी लिहा रहा थे फरसा, गणेश जी का उजार हुए फरसा। का छोली गणेश ने पहले गणेश जी का छोलिन, और छाटी बिरंची ने ब्रह्मा जी का जो है छाट के बराबर कीन, और शंकर जी के लगे रहा था त्रिशूल, वह त्रिशूल से वह छेद की नुमा। शंकर ने सट छेद करी थी, वो का तू चुरा लियो राधा। पार 10 अरब के रहा, और अरब से बड़ा हुआ था खरब है लड़के, अरब बड़ा हुआ था खरब, तो कहा अरब के रहा। लेकिन
हमार 10 खरब के कीमत की मुरली थी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इतना प्रेम रहा कि झगड़ा हुआ रहा राधा कृष्ण के आपस में, और प्रेमो रहा। जब राधा का छोड़ के भगवान कृष्ण चले गए तो कुछ दिन तो राधा वियोग में बीमार पड़ गई, रहा बीमार हो गई। कोई पूछा कि राधा जी काहे बीमार हुई? वैद्य बुलावा गए, वैद्य से कहीं कि इनके नाड़ी देखो का है, कौन रोग लाग गया है, काहे बीमार हैं। वैद्य आए और वैद्य नाड़ी जब पकड़े न तो राधा जी कहीं नाड़ी नहीं जाने बैदा बिटप अनाड़ी हो, नाड़ी नहीं जाने बैदा। नाड़ी नहीं जान पावत है, कहीं का हो गो तुम्हें, कहीं नाड़ी नहीं जाने बैदा बिटप अनाड़ी हो, नाड़ी नाड़ी नहीं जाने। नाड़ी देखकर नाड़ी हिया पेन पकड़ी जाती और वैद्य लोग पहले हिया ऐसे पकड़ते रहे, उसके बाद पूरा जानकारी ले लेते। अब आएगा नवा जमाना, आला लगावा था तब पता लगा। तो जमुना किनारे काना रास रसायो, जमुना किनारे तेरे कुसुम की साड़ी हो, नंद जी के छोना ने नैन बान मारी हो, नारी नाही जाने वैदा। उसके नैनों से गावत नायक बांके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैना। तो भगवान के नैन देख करके राधा जी को वो याद आ रही है। कहा ये बूटी दिहन है का खाए लियो, इन बूटी सब झूठी भई, औषधि नकारी हो, जाओ बैदा अपने घरे। है बैद अपने घरे जाओ, तो जाओ बैदा अपने घरे, हमें पीर भारी हो, नाड़ी नहीं जाने बैदा। हमें बहुत बड़ी भारी पीड़ है। का पीड़ है? तो कहा तब कैसे तू ठिकावो वैद कहीं, इन पुरुषोत्तम पिया वैद्य हमारे, भगवान कृष्ण वही हमारे वैद्य हैं। पुरुषोत्तम प्रिया वैद्य हमारे, उनका बलाई के दिखाओ हमारी नाड़ी हो, नाड़ी नाई जाने वैदा। तो कुछ दिन तो बीमार थी, अब जब सही हुई तो बताना प्रारंभ किया कि इतना प्रेम था, झगड़ा भी होता था, और उसके वियोग में राधा जी कह रही हैं मैं रह भी नहीं पा रही हूं। तो कहा कुछ उद्धव ने कहा देवी बैठ जाइए, सब लोग जो बताया है भगवान ने संदेशा उसको तो सुन लीजिए। तो कहा ठीक है। ए लड़के पे बैठो, नहीं समझ आती कहा आज, तब कहे बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज के देखी थे कोई भजन काली गायक सुना तो जाना अतरा भजन बोले ना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा उद्धव जी ने कहा सब बैठ जाएं, और बैठ करके जो भगवान ने संदेशा भेजा है उसे सुनो। तो कहा क्या संदेशा है? सब उद्धव जी कहने लगे, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। सब मिल करके श्याम का संदेशा सुनो। कौन सा, क्या संदेशा? नीचे चलत पास अरि भूषण, सोले अंग थनोरी, तो सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। उद्धव जी से गोपिया के ने उद्धव हम लोग एक को अक्षर पढ़े ना या अंगूठा टेकन, और तुम्हारी अंग्रेजी हमरे समझ में नहीं आवती, का कहो है एक सही से बताओ तूने हमरे लोगन के समझ में आवे। नीचे कहा चलत है? ऐसे ऐसे सबसे खतरनाक का होता है सांप, और सांप कौन देवता पहरे रहा था? भोलेनाथ। और भोलेनाथ माथे में का लगावा था? कौन वाला चंदन? अरे भस्म लगावा था, सफेद चंदन। ऐसे और जैसे श्रोता वैसे बकता सही ऐसे।
तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो शंकर जी माथे में का लगा होता है? भस्म। भस्म तो कहा 16 अंग थनोरी, वो का माथे में लगाओ, पूरे शरीर में लगाओ। अभी बुझे वाला हुआ पूरा दोहा, अब फिर बुझा इधर। तो कहा अच्छा जा, तो फिर पूछा सुआ सोती शीस धरे पिया ऊपर, 16 सब मिली 16 जी है गुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। अच्छा अन्यत्र न लियो, कौन स्त्री है जो हमेशा पति के ऊपर ही चढ़ी रहती है? बताओ का नहीं समझ में कोई बताइए नहीं पता ना। शालिग्राम और भगवान माता तुलसी, और तुलसी के हमेशा शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती। सो तियसीस, तिया मतलब स्त्री, जो सो तियसीस धरे पिया ऊपर, तुलसी लो और तुलसी की माला बनाओ, 16 जी है गुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। तो कहीं अच्छा, अब फिर कहीं सुआ पंख खैरा बकती तर, सुआ पंख खैरा बकती तर। सुआ क्या क्या कहा था जानते हो? क्या क्या कहा था? पानी में कहा लगाया जाता है? जोर चून। और क्या लगाया जाता है? पंख क्या क्या कहा था? हैं? अरे कहा चढ़ा था गोल गोल हाँ जान लियो, एक सुपारी के नाम पंख है, सुहा पंख। और खैरा क्या क्या कहा था? हाँ? खैरा, खैरा हुए का लागत है जैसे लाल हो जाते मुंह, कत्था। और सुहा जान तो क्या कहा था? हाँ? सुहा कहा था पाने का, तो कहा होगा पान सुपारी कत्था। और बकतीतर क्या क्या कहा था? बकतीतर, बकतीतर हुए चूना। सुहा पंख खैरा बकतीतर, 16 सो सब दसन हनोरी। ब्रजवासी पान के बड़े शौकी रहे, इनका पान मिले का पूछे गए, लेकिन पान छोड़ दियो, अब भगवान के तरफ हो जाओ। 16 द्वादश सूर श्याम, वह बसत मथुरा मधुबन दूर करोरी। 16 श्रृंगार 12 श्रृंगार ये भी करना बंद कर दो, तो इतना करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। राधा ने कहा सुनो, हमरो संदेश सुन लियो। कहा तू कहा तो एक तरह से जोगन बन जाओ। कहा हाँ, तो जाओ उनसे बता दियो पहले जाएंगे। जाय कह देव जोगन बनी राधा, जाय कह देव जाकर के उधो बता देना उस कृष्ण से, जोगन बनी राधा, धुरा धुरंधर उठत उरंधर, श्याम श्याम रट लागा। भगवान परमात्मा जब अंदर है तब क्यों आपके जो है उसका वियोग हो रहा था? सुनो उधो कि बताओ, जब मुझ में भी है ब्रह्म तुझ में भी है ब्रह्म, तो जब ब्रह्म दोनों है तब काहे को उपदेश कर रहे हो? ब्रह्म कहीं ब्रह्म को उपदेश करता है? इसीलिए यहाँ प्रेम मन का है, और वो हमारे मन में ऐसा लग रहा है जैसे जलन हो रही हो अंदर। धुरा धुरंधर उठत उरंधर, श्याम श्याम रट लागा, जाय कह देव जुगन बनी राधा, जाय कह देव जुगन बनी राधा। और कुंजन कुंजन रोवे राधिका, उठ करके चल दी और रोने लगी, चलती जाए रोती जाए। कुंजन कुंजन रोवे राधिका, हम अपराधिन श्याम हमें त्यागा,
जाय कह देव जोगन बनी राधा। और मैंने पता नहीं क्या अपराध किया था, भगवान ने मुझे त्याग कर दिया। मुरली बाजे मधुर वृंदावन, श्याम श्याम चित लागा। सुनो उधो, तुम्हें बंसी की धुन सुनाई पड़ रही है? वो देखो मेरा कन्हैया मुझे बुला रहा है बंसी बजा करके। तब उधो को समझ आया, अरे इनको अभी भी वो बंसी की धुन याद है, इनको लग रहा है भगवान साथ में है। उद्धव जी दौड़े पीछे पीछे, और जहां बंसी बज रही थी वहीं राधा बैठ गई ऐसे सिर करके। तो उद्धव ने कहा, यहाँ आप अकेली बैठे हो? कहा अकेले नहीं बैठे हैं, हमारे साथ भगवान हैं। भगवान है कहाँ? कहा मैं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो हैं तो आपके साथ में। कहा हाथ लगाओ। हाथ लगाया तो लगे कोई बैठा हुआ है, उसके कंधे पर राधा जी सिर रखे हुए, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कहा प्रभु ये कैसी लीला है, आप मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? प्रार्थना किया। कहा उद्धव तुम्हें मेरा प्रेम कैसा है गोपियों के प्रति। गोपियों का प्रेम देखा। राधा जी ने कहा हमारे से कभी परमात्मा दूर नहीं है, हमारे पास ही है। उद्धव उस प्रेम की अद्भुत दशा को देख करके, राधा जी जहाँ गोवर्धन नहा वहां के माटी उठा के उद्धव जी पूरे देही बदन लबेड़ीन, और लबेड़ के राधा 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 जपते चल रहे। और चलते चलत आंख से आंसू गिरे भर 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 भर, और रोते पहुंच गए लबेड़े दबेड़े बिल्कुल पहुंचे भगवान के पास। है प्रभु अब उधो उधो नहीं रहे, उधो भगवान के प्रेमी बन गए। तो अहंकार रहा हम बहुत जानकारी, हम ब्रह्म का जाने थे, वो अहंकार खत्म हो गया। वास्तव में जब कोई कहा है हम ब्रह्म का जाने थे, तो ब्रह्म का तिनको नहीं जानते, और जो कहा था हम ब्रह्म नहीं जाने थे ते जानत है। ऐसे कृष्णमय हो गए शरीर भी उद्धव के, और उद्धव बड़े प्रेम मगन हो गए। भगवान से कहा प्रभु जा करके, इतने आप निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? इतना प्रेम करने वाली आपको गोपियां, और आपने उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया प्रभु? आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो एक मिनट भी नहीं रह पाता, आपने ऐसा क्यों किया? कहा भगवान राजनीति जानते रहे। आज के समय में नहीं करते तो है राजनीति, लेकिन राजनीति नहीं जानते हैं। राजनीति ही जानते रहे। जैसे फिल्म में देखे हो कि जब हीरो को एक मारता है तो दूसर विलन उनके परिवार वाले उनका उठाए लावत है, उठा के बांध लिया है और लगा दिया कनपटे, अब तू हमरे लगे आओ सरेंडर कर दो। होता कि नहीं? लेकिन भगवान ऐसे पहले चतुर रहे। भगवान अस्थि प्राप्ति जो बताए ना कंस के मिहरुए जाके जरासंध से कि हमरे पति देव का मारदीन, तो भगवान कृष्ण का पकड़े के लिए एक चाबी रही गोकुलवासी ब्रजवासी। अगर ई जाने पावत भगवान अतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी का, बार बार जाते हैं घूमे, 5 किलोमीटर दूर रहा, जब चाहे तब चला जाए, तो बार बार मिले जाते हैं कि मतलब भगवान के प्रेम ज्यादा है। और इनका लोगन का पकड़ लियो भगवान हाथे माए जी हैं, नहीं जाने हो? इनका लोगन कनपटी पकड़ लियो, बंदी बना लियो, भगवान अपने बूते दौड़ा ही है। जैसे हीरो परिवार वाले का बंदी बना लेता है, तो विलन और हीरो दौड़ा आवत है, तो कहा इसे ये परिवार वाले हैं भगवान के, और जो इन्हें बंदी बना ले तो अपने आप दौड़े आई हैं। तो भगवान सोचिन हम इन्हें जनहीन न देवे, हमारा परिवार हमें प्रेम करे वाले हैं कहाँ? जरासंध अपने जीते जी जान ही नहीं पाई कि भगवान के प्रेमी हैं कहा। तो ऐसे राजनीति भगवान जानते रहे। आजकल करत तो हम नहीं राजनीति, लेकिन राजनीति नहीं जानते हैं। तो भगवान इतने कौतुकी थे। इस प्रकार भगवान ने, और माता राधा रानी भगवान कृष्ण, तो भगवान ने कहा राधा मेरे साथ में है। उद्धव ने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं।
भगवान ने कहा हे राधे फिर तो इन तब लेकिन हाथ चरण उनके दिखाई पड़ता है, चरण पर हाथ लगा, कहा हे राधे इसको दर्शन दे दो। दर्शन दिया तो कहा, भगवान कृष्ण ने कहा राधा इसलिए मैंने इसे भेजा था, ये तुम्हारे पास जाएगा और प्रेम क्या होता है, ज्ञान से ऊपर प्रेम की सत्ता है तो वो पता लगेगा। इसके ज्ञान का मद चूर करने के लिए भेजा था। राधा ने कहा हे प्रभु अब दोबारा कभी ऐसा किसी को मत भेजना। युगल छवि का उद्धव जी ने दर्शन किया, उद्धव जी गदगद हो गए। उद्धव जी बड़े गदगद हो गए और प्रेम से कहने लगे हे प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, अब कुछ हमें बनायो, चूंटी से लेके हाथी तक, लेकिन ब्रज धाम मां बनायो। आशा महो चरण रेणु जुसम अहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, या दुष्ट जन स्वजन मार्ग पथम चहित्वा, बेजुर मुकुंद पदवीम न श्रुतिभिर्युग्माम। श्रुतियां इस प्रकार निरूपण करती है प्रभु, कहते हैं अगर आप हमें बनायो तो मानुष हो तो वही रस खाना, बसोनिस नंद के धेनु मजार। इसी को बड़े सुंदर ढंग से हिंदी में बताया, सरल ढंग से क्या बताया कि अगर प्रभु मनुष्य बनाना तो नंद बाबा के यहाँ बनाना, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल में रहूं, ग्वाल बाला बनूं, गांव में रहूं गोकुल के, ऐसा प्रभु कृपा करना। इसी श्लोक का बिल्कुल अर्थ है। हो पशु तो कहा वस मेरा, हो पशु तो कहा सब मेरो, चरोनित नंद के धेनु मझारन। पशु बनाना तो गाय बनाना, वो भी नंद की गाय, पाहन हो तो वही गिरी को, धर्यो कर कुंजन कानन। कहा अगर जो पत्थर बनाना तो गिरिराज का पत्थर बनाना, और जो खग हो तो कहा बसेरा करो, कालिंदी कुंज की कदम्ब की धारण। कहा जो अगर पक्षी बनाना प्रभु तो कालिंदी अर्थात यमुना जी के किनारे जो कदम्ब वृक्ष लगा है उसी पर रहूं, प्रभु ऐसी कृपा करना। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे परीक्षित वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पदरेणु माभीक्षणाशा, यासम हरि हुतुतिम पुनाति भुवनत्रयम्। हे उद्धव, हे परीक्षित, सुखदेव स्वामी कहते हैं उस वृंदावन के गोपियों के चरण की मैं वंदना करता हूं, उनके चरण की धूलि को अपने सिर पर डालता हूं जो मिल जाए, क्योंकि ऐसी चरण की धूलि प्रेम प्राप्त करा देती है परमात्मा से। वास्तव में गोपियां इतनी महान रही कि गोपियां और राधा इतनी महान थी कि उनके चरण की धूलि सुखदेव स्वामी कहते हैं हमेशा मस्तक पर धारण करना चाहिए। वास्तव में कब्बो वृंदावन जाए के मौका ला गए तो वह भूमि है जोने पर भगवान चले हैं, वह पृथ्वी है, तो वहां के चरण के धूल माथे पर जरूर लगावे चाहिए, सिर पर धारण जरूर करे चाहिए। अयोध्या जाए तो वहां पर भगवान के चरण पड़ा है, वहां के चरण रज अपने सिर पर लगावे चाहिए। ये से भगवान के प्रति प्रेम बढ़त है और संसार से वैराग्य होता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात पर
श्री राधे राधे होए। हर डाल, हर पत्ते पर, वहां पर जितने वृक्ष लगे हुए हैं तीर्थ में, अयोध्या धाम वृंदावन में, सब जगह जो है राधे राधे राम राम होता है। इस प्रकार भगवान नित्य बड़ी सुंदर लीला की उद्धव को ज्ञान प्राप्त हुआ। उद्धव जी मग्न हो गए। इसके आगे की चर्चा आती है भगवान के। अब 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते भगवान के विवाह की कथा आती है। भगवान सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान भीष्म का सुता नाम रुक्मणी नाम रुचि नाम राक्षसेन विधानेन उपीयति श्रुतम। हमने सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कह रहे हैं कि हमने ऐसा सुना है भगवान का विवाह हुआ है और वो राक्षस की यहाँ राक्षस विधि से हुआ है। तो ये क्या? सुखदेव मुस्कुराए, विवाह कई उम्र के हुआ है जानता हो। ब्रह्म विवाह हम लोग करावा जाते हैं, जो पंडितें करावत हैं, एक कहा जाता है ब्रह्म विवाह। और जो अगर कोई भगाए ले जाता है विवाह आपस में दोनों ने राजी होके के लिए, तो एक गंधर्व विवाह कहा जाए। और जो कोई भगा लेगा और जबरदस्ती विवाह के लिए, तो एक राक्षस विवाह कहा जाता है। अनेक प्रकार के विवाह होता है, लेकिन सबसे अच्छा सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह में कन्या हमेशा सुखी रहती है, प्रसन्न रहती है, उसे किसी भी बात का कष्ट नहीं होता। और अन्य विवाह में बड़ा गति होती है। अन्य विवाह में उनके जौन गति होती, हम आखिर देखा बताए थे कि ऐसे एक कन्या एक जगह से भागी और गए, उनके यहाँ रहा लाग, वो दारू पियत रहे, खूब पीटीन, और थोड़ी दिन बाद फिर वापस नैहरे भाग गई हुए। अब बताओ, घर भरे नगुना कटाए फिर नैहरे गए। तो कहा के तात्पर्य ये सही नहीं है। गंधर्व विवाह हुए लेकिन ये सही नहीं है। ब्रह्म विवाह में पिता का, परिवार का, सबके सम्मान बचा रहा था और पूरे परिवार प्रेम से विवाह होता है, सब लोग साक्षी रहा था। और जो अन्य विवाह है सब लोग साक्षी नहीं हो पावत है। तो कहा मुस्कुराए परीक्षित। उनकी बात सुन करके सुखदेव स्वामी मुस्कुराए, कहा हाँ ऐसा हुआ था। परीक्षित ने कहा तो प्रभु जरा बताइए कैसे राक्षस विवाह हुआ था, भगवान ने ये विधि क्यों अपनाई, क्या कारण हुआ? तो बताया, कहा राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति मान तस्य पंचभवन पुत्र कन्या एक वरानन। कहा एक राजा हुए, राजा भीष्मक, विदर्भ देश के भीष्म जी के 5 बेटे थे। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। 5 भाइयों में इकलौती बहन थी, उसका नाम था रुक्मणी। नारद आदि महात्माओं के द्वारा रुक्मणी ने भगवान कृष्ण की खूब चर्चा सुनी थी, खूब कथा सुनी थी। भगवान से मिलने का मन हुआ और उसके मन में आया कि अब भगवान का हम दर्शन करेंगे। अब भगवान को अपने पति रूप में वो वर्ण करने के लिए सोचने लगी। बाकी तो सब तैयार रहे कि भगवान के विवाह, रुक्मणी के भगवान के विवाह कराए दिन जाए, लेकिन वहां तैयार के नहीं रहा जानता हो। तैयार उनके भाई शिशुपाल तैयार नहीं था। शिशुपाल से करवाना चाहता था विवाह, उसका भाई रुक्मी जो था सबसे बड़ा, वो तैयार नहीं रहा। किसी ने कहा क्यों उससे विवाह नहीं करना चाहते? कहे वो भगोड़ा है। भगवान कृष्ण ने कहा भगोड़ा है, वो भाग गया। वहां से रण छोड़ के भागे के कारण
भगवान के नाम रण छोड़ पड़ा कहन आसमान के साथ है विवाह न कर उनके कौन इज्जत, वो मैदान छोड़ के भाग के, तो उनके साथ में विवाह नहीं करेंगे। लेकिन रुक्मणी जी चाहती थी भगवान को, भगवान के लिए उन्होंने भगवान के लड़के भगवान के लिए बड़ा सुंदर मन में यही विचार करते थे परमात्मा कैसे होंगे, जगह देखे न रहा हो मनई बताओ बहुत बढ़िया मनई है, बड़े सुंदर हैं, देखे में बड़ा नीक लागत है, तो जस कोई वर्णन करी वही मेरे याद है, अच्छा यही मेरे हो सकता है उनके, वो यही मेरे मतलब कल्पना करी है। तो ऐसे भगवान के बारे में सुना था रुक्मणी नारद जी से, परमात्मा खूब सुंदर है। अब रुक्मणी के मन में आवा कि प्रभु आपसे हम विवाह करी, तो रुक्मणी जी उनके भाभी कहीं कि अगर जो उनसे विवाह करा चाहती हूँ तो एक काम करो, नहीं पत्र लिख के भेज दो। ठीक है, पत्र लिख करके भेज दिया। और पत्र दिया किसको, कहा पत्र लेकर के ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण लेकर के चले तो ब्राह्मण से कहा है ब्राह्मण देवता न भुक्तवंतम विश्रामा पुरगम्य सताम गति, कहा कहीं रास्ता में रुक के सोता न लागो, टाइम है नहीं ज्यादा, जाके पत्र दे दो। कश्चित द्विजवरो श्रेष्ठ धर्मास्ते वृद्ध सम्मत, आपकी कृपा से जो उनसे हमारा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब ब्राह्मण देवता चल दिए रथ पर बैठा के, संक्षेप में कथा वर्णन करते हुए चल रहे हैं, बैठा करके चल दिए और चलते 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 पहुंच गए भगवान के पास। भगवान को पत्र दिया, भगवान के पास पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा प्रभु से मिलना है, तो कहा द्वारपालों ने सर्वम नु ब्रूह गुह्यन्ते चेत किम कार्यम करवामते, क्यों आए हो, किस काम से आए हो। कहा भगवान को पत्र देने के लिए आया हूँ। कहा ठीक है अंदर जाइए। गए भगवान के पास, ब्राह्मण देवता पत्र दिया भगवान को और भगवान से कहा प्रभु सुन लो, ये गुप्त पत्र हुआ है, जगह आज के समय में लव लेटर कहा था, कहा एक गुप्त पत्र है प्रभु आप पढ़ो अकेले, अन्ना हमको ब्राह्मण से कुछ छुपाइत नहीं है, हे ब्राह्मण देवता आप पढ़ो इसे। ब्राह्मण देवता पढ़े लगे, वहां लिखा रहा श्रुत्वा गुणान सुनन भुवन सुंदर सुरणवताम ते निर्वश्य कर्णा विरहार तो अंगपाम तापम रूपम दृशम दृश्यमता अखिलात लाभम तया अच्युत विशति चित्तम पात्र में आए। बाबा रुक्मणी जी ने दो संबोधन किए, हे प्रभु अच्युत और दूसरा भुवन के सुंदर, अर्थात पूरे पृथ्वी पर 14 भुवन, पूरे पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर वो भुवन सुंदर सुरणदान थे। आपकी महिमा हमने खूब सुनी है, आपके बारे में मैंने खूब सुना है, लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं है। आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय में एक बड़ा सुंदर चित्र अंकित हो गया है, बड़ा सुंदर चित्र बन गया है। और एक कल्पना करते हैं हम कि भगवान ये मेरे हुई हैं, और कान सुन सुन के आपके कथा तृप्त हो गए, और नेत्र आपका आंख देखे के लिए तरसती, हमरे नेत्र का कब ई लाभ प्राप्त हुई, कब आपके दर्शन हुई। आप सोचे हो कि भेंटो नहीं भय है, भाई कौन हुए कौन स्त्री हुए जो है पत्र लिख दी, आमना सामना कब्बो नहीं भा, ना ही हमें देखे ना हम इन्हें देखा, लेकिन ये कल कौन में पत्र लिख दी, तो जल्दी जल्दी में कौन में डाल दी। रुक्मणी जी कहा थी हे प्रभु आपके चित्र हृदय में बना है, ऐसा ना हुए कि आप हो शेर और शेर के हिस्सा कोनो गीदड़ लेके चला जाए, अर्थात शिशुपाल के साथे हमारा विवाह तय के दिन ही, तो आप शेर के निहायत आओ झपट के लेके जाओ। तो आओ
दुर्भाग्य से हमार बारात परसों चली आई, तो कृपा करके आप चले आओ और आप आए जाओ तो अच्छा रहे। हाँ, हम आपके लिए आपके इंतजार करब। आपके वीरता हम खूब सुना है और वो वीरता आप हमारे सामने दिखाओ, तब हम देखी तो आपका अच्छा, हमू का अच्छा लागी, आपो का अच्छा लागी। रुक्मणी जी कहते हैं प्रभु ऐसा ना क्यों कि ना आओ तो ना ही भो, तो हम विवाह करब ना शिशुपाल के साथ है और हमारे भाई लोग हमें मार रही हैं। हिंदी में ई देहाती भाषा में बताए थे। ओ हमें लिए जरूर आओ प्रभु। फिर लिखाओ वहां अंतः पुरंत चरिम्य बंधुत्वा मुद्दा वहे कथमिति प्रमादुपायम पूर्वे द्वितीयस्ति महति कुलो विदित यस्याम बहिर्गंत पदुर गर्जित मुपायत। कहा हमारी कुल परंपरा माँ जौनमेर कन्या के विवाह होता है वो वहां सबसे पहले गिरजा के पूजन करे जाते। अच्छा, हमरे कुल परंपरा में नहीं, वास्तव में हमरे सबके ही यहाँ वही विधान चलत है। माता गौरी के पूजा करत ही मिटिए। जब द्वारे 4 हो जाता है तब अंदर जब विवाह करा होता पंडित क्या गौरी गणेश के पूजा करवावत है। वह जो बढ़िया विवाह करावे वाले हैं तो अंदर गौरी के पूजा कर रही हैं, दूर न जाइए लेकिन अंदर वह चौकपुर के गौरी गणेश नौकरा के पूजा कलश के पूजा करवा देते हैं। तो कहा हमरे यहाँ विधान है हम गौरी पूजा के साथ के लिए जावे सखी के साथ और आप हुआ मंदिर में आओ, तब आप ये मेरा आओ कि हुआ झगड़ो ना हुए, आप हमें लेके चल दियो। ब्राह्मण के उपत्र सुनी मुंह से ऐसे भगवान कहें चलो, तुरंत चल दीन। बलराम जी पूछे कहाँ जाते हो, कहीं हुए जाए थे, कहीं कहाँ जाते हो, कहते हुए जाए थे। 2-3 बार पूछे कहाँ जाते, कहीं हुए जाए थे, कहीं कहाँ, रथ लेके चल दीन। तब बलराम जी सोचा अच्छा भगवान बड़ा हो गए, अब ये ससुराल ही जाता है कि मतलब तब वह कहा था हुए जाए थे। तो भगवान चल दिन भगवान के पीछे कहीं अकेले जाता है और दुल्हा बने नहीं जाते, जल्दबाजी में जाते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ जो है बवाल खड़ा कर दिया है तो ना हुए हम सेना लेके चली। बलराम जी पीछे से सेना लेके चल दिए, आगे आगे भगवान के रथ जब वहां पहुंचा और यहाँ ये माता रुक्मणी जी पूजा करते रहे जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खडानन माता जगति जननी दामिनी दुति दाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे जय जय गिरवर राज किशोरी। माता जी के पूजा कर रहे हैं और भगवान पहुंच गए उसी समय पर। भगवान का रथ देख करके भगवान के रथ के घोड़ा रहे जानते उनके लोगों के का नाव रहा, 4 घोड़ा रहे और चारों का अलग अलग नाव रहा। एक सभ्य नाव रहा, दूसरे के नाव रहा सुग्रीव और तीसरे के मेघ पुष्प और चौथे के बालहक। 4 घोड़ा इतना तेज दौड़त रहे कि मानो हवा से बात करते हो सर बिल्कुल। और जब पहुंचे किनारे सिपाही लोग 5 लाइन इधर लाग रहा है 5 लाइन इधर लाग रहा है और दोनों वो उधर मुंह किया रहा है वो उधर मुंह किया रहा है और एक आगे पीछे और ये में 5 लाइन लाग रहा है और इधर 5। भगवान कृष्ण पहुंचे तो जिधर ये सिपाही लोग भगवान का देखत रहे अरे कतरा सुंदर रथावत है। कहीं एक दिन ये मिला भगवान माया छोड़ी ना अपन। एक मिला कहे देखो घोड़वा कतरा तेज दौड़त है, एक मिला कहे देखो झंडवा कतरा बढ़िया भारत है, कहीं रथा के बनौटिया देखो कितनी सुंदर है। अब भगवान चल दीन और चलते चलते
जब भगवान नगीचे बोलेंगे नहीं वहां देखो कतरा बढ़िया मने बैठा है, ओके मुस्कुराहट कतरा नहीं गए। अब भगवान के मुस्कुराहट में सबे बाज याद है, इनके सिर पर देखो मोर मुकुट कतना सुंदर लागत है, बंसी गोचा है कितनी सुंदर लागत। इस प्रकार भगवान का देख के मोहित हो गए और भगवान आए सबके कांधे पर रख पैर रख गए, जाके रुक्मणी जी का ले आए और जब चढ़ाई लागे कहीं देखो कतरा हलुक है, फूल नहीं है हलुक है। भगवान कौतुकी अपन भार हल्का कह दीन और सबके कांधे चढ़ा कीन कतरा हलुक है, जाके रुक्मणी जी का लेके आए रथ पर बैठाइन और बैठाए के चल दीन। कहीं अरे कतरा तेज रथ जाते मिला, देखो कहीं कतरा सुंदर जोड़ी है, ना दुल्हन कम सुंदर है ना दुल्हा कम सुंदर है, दोनों बड़े सुंदर है। और चल दिन और कुछ दूर जब रथ चला गया 4-5 किलोमीटर तनी तनी दिखाए ला, भगवान के माया हटी। अरे हम लोग कहे खड़ा रहे हो, सिपाही कहे लगे हम लोग रुक्मणी के रक्षा के लिए खड़ा रहे, तो रुक्मणी तो ले गया, चलो दौड़ो। सब लोग सिपाही दौड़े भगवान के पीछे पीछे। रुक्मी को पता लगा जो उसका भाई था, रुक्मी रथ लेकर के वो भी पीछे दौड़ा सेना लेकर के, और रास्ता में मिल गए बलराम जी पूरे सेना का संभाल लें, और इधर कृष्ण भगवान रुक्मणी को लेकर चल दिए साथ में, और रास्ता में कूद के वो किनारे से धीरे से युद्ध के बीच से निकल के रुक्मी पहुंचा और कूद के इनके रथ पर चढ़ गया। भगवान को उनके युद्ध होए लाग, भगवान रसोई लेके उनके हाथ बांध दें और हाथ बांध दें और पकड़ के बैठा दें। तो उधर बलराम जी पूरे सेना के संघार के वो आवे लगे, और जब तक आवत रहे तब तक भगवान कृष्ण का कहन छुरा धरे रहे, उनके कुली बाल छोल डाले, मुड़े के बाल उन्हें गंजा कह दिए, और जब मुड़े के बाल छोल दिए चोले लगे तब बलराम कहते ई का करता हो, कहते ऐसे कहीं नाव के काम कर से करे लगे, ई का करता हो कहीं ऐसे करी थे एक आगे चल के अभी लावा छुड़वावे कैसे। तो रुक्मणी जी कहीं प्रभु हमारे भाई का मारे ना, भगवान का लेके आए, भगवान रुक्मणी जी और रुक्मी का दोनों का लेके आए और लाए के विवाह कहीन। जो रुक्मी करा नहीं चाहत रहा वो रुक्मी लावा डावे परवा का ब्याह मां, और रुक्मी प्रण किस रहा कि अगर हम घरे वापस न जावे, अगर हम अपने बहन को नहीं ले जाए पाए तो घरे वापस न जावे, वहां प्रण के क्या हुआ रहा, वो एक नगर बसाए के हुए एक गांव में रहे लाग वापस अपने नगर गए नहीं की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रकार से भगवान एक विवाह की और भगवान के यही प्रकार से और विवाह हुआ। एक बार भगवान दूसरा विवाह जामवंत के पुत्री जामवंती के साथ में हुआ। तो कोई पूछे कि जामवंत के पुत्री जामवंती के साथ में कैसे विवाह हो सकता है? हाँ हुआ। एक कथा आती है कि एक कथा आती है, एक बार भगवान ने, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान नारायण सुधा सांबरेण हृतो कृता अहम तेनाधिकृतं पत्नी रति कामो भवान प्रभु। एक बार भगवान को कलंक लगा। क्या कलंक लगा? भादों के चौथ का चंदा देख लिया था भगवान ने छोटे पर, इसलिए भगवान को कलंक लगा। कौन सा कलंक लगा? एक बार सत्राजित ने भगवान सूर्य की तपस्या की, उसको एक मणि मिली और बड़ी अच्छी मणि थी, बड़ी सुंदर मणि थी। वो मणि 8 बार सोना भी नित्य देती थी और उसे पहन करके इतनी चमकती थी कि हाइलोजन फेल हो गया आगे, अतना चमकत रही। और पहन के द्वारिकापुरी में आए सत्राजित, और सत्राजित का जे देखा थे कहा है जानो सूर्य भगवान आवा था। जब नगीचे पहुंच कहा अरे तो सत्राजित है। सत्राजित का तो एक जने कहो दिन मणि
तोरे ऊपर इतना नहीं निक लागत, भगवान के ऊपर ज्यादा निक लागत, काहे कि ये मणि के प्रकाश में तोहार मुंह चमकत है, इतना निक मुंह ना है तोहार। लेकिन अगर ये भगवान पहले है, भगवान के मुंह जब चमकी तो सभी आनंदित हो जाए। कई जने ही चीज बोल चुके। सत्रजीत आवा भगवान से मिला, और भगवान के वहां पर एक दरबारी कही दिए इन मणि जो है सत्रजीत के अपेक्षा भगवान के ऊपर अच्छे निकला। भगवान कहा नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है। सत्रजीत चले आए, और सत्रजीत के भाई एक दिन जंगल में शिकार खेले गवा, और वहां पर वह मणि पहन के चला गया। अब शेर देखे चमक ज्यादा, तो शेर के शिकार करे रहा, शेर उल्टा उनके शिकार के लिए घोड़ा मार दे, उनका मार दे। और उसके बाद मणि निकाल के शेर लेके चला गया, चमकत खूब रही। और शेर का चमक देखिन एक जामोंत रहे भालू के रूप में, वह देखिन मणि का, वह गए शेर का मार देन, वह मणि लेके चल दीन, और लेके गए अंदर अपने गुफा में जाके अपने बेटी का दे दिन। अब पूरे गुफा में बिल्कुल उजेल आ रहा है, और सब लोग बड़े प्रसन्न रहा, वो बिटिया बड़ी प्रसन्न रहा है खेले वही मणि से। भगवान के धीरे धीरे बात पता चली। एक दिन सत्रजीत के मन में आवा कि हमार मणि भगवान ने ली नहीं, कहे जब गिन है तब सभी यह कहा था कि भगवान के ऊपर निकलागी, भगवान के ऊपर निकलागी, तो हमें लागत है मेरे भाई का मार के भगवान मणि रख ली नहीं। अब मन में आवा, अब मन में जो आवा था तो मन कही डार था, और कही डारे चाहिए इन टेढ़ा ना बोले चाहिए कोई का, कही डारे चाहिए जो मन में आवे। लेकिन मन में बहुत कुछ आवत है, ईर्खा पर संताप आवत है, लेकिन ईर्खा पर संताप आवे तो ईर्खा पर संताप दबावे चाहिए, न करे चाहिए। ईर्खा करबो तो आपन तो खून जरते हो, दूसरों खून जरबो। मन के बड़ा खेल है। एक ब्राह्मण देवता रहे, वो बड़े गरीब रहे, और ब्राह्मण देवता बड़े गरीब रहे, और उनका जल्दी भोजन नहीं मिलता। एक दिन वो गए कहीं, कहूं से जाऊं भिक्षा मांग के लाओ जीवन यापन हो, ब्राह्मणी के उनके पत्नी, तो कहीं ठीक है जाहिर है, और भिक्षा मांगे गए लेकिन भिक्षा नहीं मिली, और रास्ता में बैठ गए जो है दुखी हुए के। एक महात्मा आवत रहे, महात्मा उन्हें एक शंख दे दिए, कह लो शंख ले लो। तो कहनी ऐसे का हुई कि महाराज हम गरीब बहुत हैं, तो ये रख लो आप। तो कहा ऐसे कहा ये शंख का अगर चौका लगाए के पीढ़ा धई के, उसके बाद लाल कपड़ा बिछाए के नीचे, और शंखों के ऊपर बैठाओ, और शंख से जोन मंगवो कौन दे दे। अच्छा, अब वो शंख लेके आवा घरे, अब पत्नी का देश कही लियो, कहीं ऐसे तोहार मूड फोड़ारे की आपन एक काहे के तिल्लायो शंख, एक हम खाबे, रुको तो चौका लगाओ, चौका लगाए, और के बाद शंखवा रखिन पीढ़ा पर, और पीढ़ा पर रखिन के पीढ़ा लाओ, पीढ़ा लाए शंख रखिन, हो कपड़ा बिछाए, कपड़ा बिछा के रख देन। अब कहीं हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता कहता है कि हे शंख देवता, हमरे यहाँ दुई थरिया भोजन आए जे, हम लोग बहुत भुखान हम, तो दुई थरिया भोजन आएगा। लेकिन महात्मा जी बताए ना कि जो तोरे यहाँ दुई आई, तोरे यहाँ जो चीज आई वो पड़ोसी के यहाँ डबल आई। अब दुई थरिया इनके यहाँ भोजन आवा, उनके पड़ोसे चार ही आएगा। अब भोजन करत रहे कि तोरे यहाँ दुई थरिया आवा, पड़ोसन आए कि तोरे यहाँ दुई थरिया आवा, हमरे यहाँ चार ही आए। अब ब्राह्मणी कहती सुनो, एक चुप धिके आओ तो जान लायो था, हम लोग ऐसे रह लीजिए। अब ईर्खा देखो, हम लोग जैसा तैसे रह लीजिए, लेकिन ये बड़ी नहीं है। तब फिर शंख भगवान से कहते हे शंख भगवान, हमरे यहाँ धन हो जाए, पड़ोसी के यहाँ दुगना धन होगा। फिर शंख भगवान से एक दिन मांगे कहें, हे शंख भगवान, हमार घर जो है 2 मंजिला बन जाए, पड़ोसी के घर बन गया 4 मंजिला, और खुश रहा कर देखो हमारा 2 मंजिला बनेगा। तो कहीं हमारा 4 मंजिला बना देखो, कहीं न रही। अब वो का हुआ रिस, वो के लाग रिस, ये ब्राह्मणी रही, वो के लाग रिस,
कहीं फायदा जो कुली हुआ था डबल तो नुकसान हो तो डबल हुई। वो का कहे जाने हो, वो हाथ जोड़ के चौका लगाए वैसे शंख रखे, हे शंख भगवान हमरे बिल्कुल मुहारे पर दत्ती पर ये कुआं हो जाए। अब इनके पड़ोसी के यहाँ दत्ती दो ही कुआं, पहले कुआं घेरा नहीं रहा था वैसे रहा था गढ़ानी है, पड़ोसी के दत्ती दो ही कुआं। अब ये लोग तो भला किनारे से आए जाए उनका चले हूँ वहां पर, अब पाए मजा अभी और लियो डबल तू। अब फिर हाथ जोड़ के हे शंख भगवान हमारी एक बत्ती गुल हो जाए, एक आंख फूट जाए। अब पड़ोसी दोनों फूट गए और जे जहां रहे तही तहां देखे बत्ती गुल। अब वो जे खेते में खेते में बत्ती गुल और जे घर में रहे घर में बत्ती गुल। ओ अब सब भागे अंदर वाले बहिरे से बहिरे भागे कि चलो बहिरे अब बुद्ध बुद्ध कुआं चुई गए और बहिरे जितने रहे खेते पाते दुआरे वे सब भागे अंदर, वो लोग बुद्ध बुद्ध कुआं चुई गए। तो कहे का मतलब ईर्खा बड़ा खतरनाक होता है। ईर्खा मनई का जो है सुख से जिए नहीं देता है। तो और ईर्खा मन में आवत है, हर मने की आवत है, तो ईर्खा न करे चाहिए। ईर्खा करे से आपन तो नुकसान होता है। और हिया पर वो जो है मनमा के आएगा कि भगवान ने मणि ली नहीं पक्का है, तो वो बता दी सबने मिहारू का। अब मिहरुअन का बात कोनो पचत नहीं है, चाहे जोन कोनो बात बता दियो पक्का है वो फैल जाए। जो कोनो बात फैलावे को है तो मिहरुअन से कह दो कोई बुरा न मानो। जहाँ तो कहे एका खातिर युधिष्ठिर का श्राप दीना, युधिष्ठिर शराब दीना ऐसे कि मेहरवन के कोनो बात ऐसे न पची। एक बार जब मारा गवा कर्ण, तो कर्ण बहुत महान रहा, वीर रहा, दानी रहा। जब मार देंगा तो पांडव बड़े खुश रहे, आए के कहे लगे अरे कर्ण मारा गया, कर्ण मारा गया। तब माता कुंती रोवे लगी, कहीं नाके मार दियो का, कहीं काहे कहीं वो तुहार लोगन के सबसे बड़ा भाई हुए, कहीं भाई हुए कहीं हाँ। कहीं एक बार दुर्वासा ऋषि आए रहा, तो ई कैसे माता, कहीं एक बार दुर्वासा ऋषि आए रहा हमरे यहाँ रुके, हम उनके सेवा खूब किए, तो दुर्वासा ऋषि हमें आशीर्वाद एक मंत्र बताए देना, वही मंत्र से जो ने देवतक चाहे तो उन्हें देवतक बुलाए ले। सुबेरे सुबेरे बढ़िया सूर्य नारायण निकले रहे, लाल लाल बिल्कुल, और बड़ा नीक लागत रहे। बस सूर्य नारायण के ऊपर प्रयोग के देन हुए मंत्र के, सूर्य नारायण आए गए और आए के कहीं का वरदान चाहिए, कहीं कुछ नहीं, बस खाली हम ट्राई लिए की दिखी आओ तो नहीं, तो कहीं नहीं आए ना तो हम अमोघ हन बुद्धि है बगैर जावना, तो कहीं हम तुम्हें पुत्र देते है। कहीं अरे महाराज अभी हमारा ब्याह नहीं भा है और पुत्र पहले दे दे, बोल दुनिया हमें का कही। तो कहीं चिंता न करो, तोरे वो पुत्र कान से उत्पन्न हुई, तो कान से उत्पन्न हुआ, लेकिन अब तब लोक लाज के कारण कुंती माता का बक्सा में भर के नदी में पैराए दीन, वो जाके एक थोड़े सूत का मिला और सूत के यहाँ कर्ण रह लाग सूत बन के, तो ऐसे सूत पुत्र ज्यादा वो कहा जाता रहा और हुआ कुंती के पुत्र। बताएं पूरा वृत्तांत, जैसे पांडवों से युधिष्ठिर के माता बहुत गलत क्यों, अतना धर्मात्मा भाई हमार, अतना जो है पराक्रमी, अतना बलवान मरिगा आपके कारण, हम श्राप देते आज से कोनो माताओं के मन में कोनो बात पची ना, तो तब से श्राप मिला है। तो बता दे अपने मिहारू से, उनके मिहारू के पेट पकड़े रहे कि कैसे बताई। उनके दासी रही दासी देखी रानी कैसे काहे गुंदा नहीं रानी, तो अरे का बताई कुछ बताइबो तो ना, कितना बताइबे, कहीं बतायो ना, कहीं ना बताइबे। अरे हमरे पति देव के जो मणि रही वो जानतो, ओकर लिही नहीं कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश ली नहीं, कहीं अच्छा वो का चोराई नहीं, वही गए रहा पहिर के, तो सब यह कहा कि मतलब वही ली नहीं। अब उदासी के छटपटाहट हो गए, कोनो मेरे काम निपटाए के भाग अपने घरे, रात भर कोनो मेरे सोई बिहान सवेरे गगरी लेके पहुंची कुआं पर पानी भरे,
दो चार एक जनी और रही, कहीं वो बैठी रहे गुन्नान, कहीं कहा हुई आज कहे गुन्नान हो, कहना रे का बताई एक थोड़े बात रही लेकिन हम बतावे लायक नहीं है, कहना रे हमें बताए जो हम कुछ बतेबे तोरे ना, तू हमार सखी हो तो बता दिए। कह कि सुनो असस बात है, कह ठीक है। अब एक कान दूसरे कान दूसरे कान तीसरे कान मेहरों से फैलत फैलत बात पहुंच गई भगवान कृष्ण के यहाँ रुक्मणी के कान, रुक्मणी के दासी के द्वारा रुक्मणी जी भगवान का बताएं। भगवान कहें अरे हम चुरैबो ना के मैं कलंक लाग। भगवान मणि का हेरे के लिए निकल पड़े और मणि का हेरे के लिए जब पहुंचे जंगल माता हुआ जहां घोड़ा पड़ा रहा, घोड़ा के आगे सत्राजित पड़ा रहा, सत्राजित का भाई प्रसेनजित पड़ा हुआ था और थोड़ी दूर आगे चले तो शेर के पंजा के निशान दिखाई पड़ा। खोज करते करते पहुंचे आगे तो शेर मरा पड़ा रहा है। अब शेर के आगे भालू के पंजा निशान दिखाई पड़ा, भालू के पंजा के पीछे कहीं वो गुफा में जात रहा। अपने समस्त जितने लोग रहे साथ में सबसे कहीं तू लोग हमार यहाँ इंतजार के हो और हम जो है 9 रोज में ना आए तो चला जायो। भगवान के इंतजार की 9 दिन तक, लेकिन भगवान अंदर प्रवेश करके भगवान नहीं आए तो ग्वाल वाल लोग जितने भगवान के साथ आए रहा सब चले गए। और जाय के नंद बाबा का पता लगा तो वो देवी भागवत बैठा दिन यही कथा देवी भागवत मां आवत ही जो है महात्मा के रूप में देवी भागवत बैठा दिन जय भंडारा रहा तो यह भगवान कृष्ण पहुंचे। तो देवी भागवत का एक विशेषता ही है कि अगर कोई व्यक्ति बहिरे चला गया है जीवित है नावत हुए ओके संकल्प के लेके ओके नाव से देवी भागवत करवा दी जाए तो व्यक्ति चला आवत है। मुख्य खासियत ये है। अब भगवान कृष्ण अंदर पहुंचे अब अंदर के लीला बड़ी विचित्र, मणि लेके खेलत रही जामवंती, जैसे देखिस जामवंती मणि का इसे चिल्लान जोर से कौन आ गया, जिसे चिल्लान तैसे मनुष्य देखी सर अपने जीवन में और चिल्लान और चिल्लाए के बाद इसे चिल्लान तैसे जामुन उठा, जामुन का क्या हुआ बेटी, कहा देखो ये कौन आया है। भगवान ने कहा ये मणि दे दो मुझे, और नहीं कहा नहीं मणि ऐसे न जल ले जा दे भाई हमसे युद्ध करो। भगवान और जामवंत का भयंकर युद्ध हुआ और खूब भालू जामवंत रहे भालू भगवान के भालू जामवंत के खूब भयंकर युद्ध हुआ। भगवान का जामवंत का 18 दिन तक युद्ध हुआ और खूब भगवान ने भालू को जामवंत को उठा उठा करके पटका, हड्डी पसली एक हो गई। कहीं सुनो मनई होते तो जीतब हमसे मुश्किल रहा। जामवंत कहे लेकिन तुम मनई न हो के हो। इन याद करो जब राम के युद्ध समाप्त हो चुका राम रावण के वही समय से रहा के पहले से जामवंत है। महाराज बलि के अवतार भाई तब वो लिखा है बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सोतन बरनी न जाए उभय घरी मा दीन सात प्रदक्षिण धाय। वह समय से द्वापर युग तक जामवंत का आवत है। तो वह समय पर जामवंत जी जब रामावतार में रहे सबे सब मांगे जी जो मांगे तेका तो मिला राम जी दीन। जामवंत के बारी है जामवंत जी कहीं सुनो अगर हमें देख है तो हमारे लड़के भी पेट नहीं भरा है, हम और कुश्ती लड़ा चाहिए थे। राक्षस पुट पुट मर जात रहे कुश्ती लड़े की इच्छा है। भगवान कहें यह जन्म में तो हम मर्यादा महान तू हमसे बड़ा हो बड़ा के सम्मान करी थे, लेकिन कृष्ण जन्म में मर्यादा न रहा तारी इच्छा पूरी करवे। भगवान वह कृष्ण जन्म में जामवंत के इच्छा पूरी की भगवान खूब उठा उठा पटके पूरा उनके शरीर के नस ढील हो गए। अंत में चरण पर गिरे कहा प्रभु हम एक मणि आपका तो दिए देते लेकिन हमारी एक कन्या यह है भलु इन रह नहीं गए तो एक कन्या है एक आप विवाह के लियो एक वर्ण के लियो। अब देखो मनई के साथे भलुइन के विवाह मनई का भगवान के साथे भगवान भलुइन के साथे विवाह कैला है। अब विवाह के और
डोली में बैठाए के पहुंचे आए। जब पहुंचे हिया, अब रुक्मणी जी के दोसर सौतनी आई के रही। अब रुक्मणी जी से कहिन परछो और सास तो है नहीं ये समय पर, तो इन परछो तू सबसे बड़ी हो। रुक्मणी जी अच्छा उनका जामवंती का खूब समझाए रहे कि तू जब तक वो कुछ दे है ना गोड़ हाथ मुंह खोले ना, बिल्कुल मुंह दे रहे हो बिल्कुल। जब परछे कहना उतर आओ, भगवान कहना ऐसे उतार ले बो, उतर आओ तो हर मुंह देखी कहना मुंह हाथ गोड़ तब देखो जब इन्हें कुछ दियो कहन का दे दे, सब तो इन्हें के हो जाए का दे दे, कहन कुछ दे दियो पुण्य कोनो दे दियो। ऐसा ठीक है ये कि एकादशी के फल इन्हें दिए दे जैसे एक एकादशी के फल दीन कहन अब तो उतरी हो, लेकिन तब वो नहीं उतरी। तब रुक्मणी जी कहा थी जानी थे बहुत सुंदर हो उतरी हो। भगवान कहीं तथास्तु, बहुत सुंदर बन गए वो, भलो इनसे मिहारू बन गए और बड़ी सुंदर नीचे उतर के आए। और आए के क्या पूछ रहा है जामवंती, तब से भगवान कृष्ण के दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। और जो पहला विवाह भा रहा रुक्मणी जी के साथ में उनके द्वारा उनके पति उनके द्वारा प्रदुम्न के उत्पत्ति भय लड़का हुआ, तो के नाम रहा प्रदुम्न। प्रदुम्न को संबरासुर आकर के चुपके से चुरा करके ले गया, सौरिन में उठा लेगा और लेकर जाकर के उसने समुद्र में डाल दिया। उस वहां पर एक मछली ने उसे खा लिया। मछली जब मछुआरा पकड़े पकड़ लेके आवा और लाई के ओके जब पेट चीरागा तो वहां में से मछली कट जो है बिकी और बिकी के संबरा सूर्य के यहाँ है। और हुआ माता रति जे कामदेव के पत्नी रही के हुए पर रसोईया के काम कर रही। तब जब कटा मछली उसमें से बालक निकाला, उस बालक को पाल पोस करके बड़ा किया। और बड़ा करने के बाद एक दिन 16 श्रृंगार करके उसके पास आई तो कहा आप हमारी माता हो। उस बालक ने कहा और आप हमें दूसरे भाव से आ जाए हो, स्त्री के भाव से। कहा तब बताएं तू पिछले जन्म में काम देव रहे हो और तुम्हें भगवान शंकर जी अपने नेत्र से भस्म के दीन नहा। अब भगवान कृष्ण के और तब वह समय पर बताएं ना भगवान कि जब जदवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति आएंगे और तब से हम इंतजार करी थे आप हमारे पति हो। तो वर्ण कर लिया, संबरासुर को मारा और प्रद्युम्न जी आए घर पर। माता ने देखा, माता बड़ी प्रसन्न हुई। सब लोग कहें कृष्ण ही है, लेकिन वो कृष्ण नहीं थे, कामदेव थे। और फिर भगवान ने तीसरा विवाह किया किसके साथ? सत्यभामा के साथ, जो सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित का मणि वापस दीन केन लियो, अपन मणि हम नहीं चुरावा रहा। तो सत्राजित का बड़ा दुख बा गला निभा के देखो झूठे नाव लगा दिहन ना, ये नाई लिया रे इन प्रभु हम ही मणि करबे का, हमरे एक बिटिया है के साथे आप विवाह कर लियो। मणि दहेज में दी थे, एक मणि व दू जगह दहेज में पाए। एक तो जामवंत जी वह मणि दहेज में दी भगवान का, वह मणि में जेके मणि रही ते कहते हमरे बिटिया से विवाह कर लियो। वो मणि दहेज में फिर भगवान का मिली और फिर जो है भगवान लेके तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। और चौथा विवाह भगवान एक बार जात रहे यमुना के किनारे पहुंचे तो वहां पर एक जो है कन्या तपस्या करत रही। उसे पूछे अर्जुन भी रहे साथ है, पूछो जाए हम तो हिये हैं पृथ्वी बाप के तपस्या करती है। तो गए पूछे कहें के तपस्या करते हो? कहें भगवान के। कहें काहे? इन भगवान का पति रूप में पावे के लिए तपस्या करित है। भगवान के लगे अर्जुन आए, कहें तुहार प्रभु गुरु ग्रह बड़ा प्रबल है, तुहार ब्याह ब्याह जब देखो तहां लागे है एक एक थोड़े। तो कहें कहा नहीं कहा थी कि हम भगवान से विवाह करवाए। कहें चलो भगवान गए और जो है विवाह कीन चौथा विवाह
कालिंदी के साथ में किया, वही यमुना जी हुए। तो कहा, उसने कहा मैं सूर्य भगवान की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी हूँ। और इस प्रकार भगवान ने चौथा विवाह किया। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में, दूसरा जामवंती के साथ में, तीसरा सत्यभामा के साथ में, और चौथा विवाह महाराज कालिंदी के साथ में हुआ। और इस प्रकार भगवान के 4 विवाह ये हुए। और राजनीतिक लाभ पाने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहता था, मित्रवृंदा का। तो भगवान ने मित्रवृंदा का विवाह द्वारकाधीश के साथ में एक हुआ, 5वां विवाह। 6ठा विवाह मित्रवृंदा के विवाह के स्वयंवर में भगवान पहुंचे। मित्रवृंदा ने प्रभु द्वारकाधीश के गले में जयमाल डाल दिया, किसी का परवाह न करते हुए। इस प्रकार भगवान ने 5वां विवाह किया। और 6ठा विवाह एक महाराज थे कौशल नरेश नग्नजित। नग्नजित ने, उसकी बेटी का नाम था सत्या देवी। और राजा ने एक प्रण किया था कि हमरे यहाँ जो 2 बैल एक साथे नाथ दिए, के साथ हम अपने बिटिया के विवाह करबे। और बहुत तगड़े तगड़े बैल रहे, अल्लाह के भगवान कूदे, दोनों बैल एक साथे नाथ दीन, भगवान के साथे विवाह हो गया सत्यवती के। उसके बाद वसुदेव जी के एक छोटी बहन रही, और उसके नाम रहा सुरत कीर्ति। और भगवान से बड़ा प्रेम करती रही, और उसके साथ में भगवान ने विवाह किया, उसका नाम भद्रा था। और इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। 8 विवाह होने के पश्चात मध्य देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार 8 विवाह हुए। और 8 विवाह से वर्णन आता है, हर एक बालक से, हर एक स्त्री से 10-10 पुत्र हुए भगवान के। अब सोचो और उसके पश्चात एक बार एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को हरण करके रखा हुआ था, जेल में बंद कर रखा था। उसने, भगवान गए वहां पर, और वहां पर जाकर के 16,108 जितनी कन्याएं थी सबको भगवान ने छुड़ा दिया। और साथे सत्यभामा गई रहा। सत्यभामा, अच्छा जे मिहरुए दहेज पावत ही थे चलतो बड़ा रहा था ससुरारी में, वह अपने रूप जहर थी, तो जहां कहूँ और नहीं जाए कोई, लेकिन सत्यभामा जरूर जाए, गाय से हमन तक बनी लाई रहा दहेज में। और ये सत्यभामा जानते क्यों है, ये पृथ्वी के रूप मानी जाती, पृथ्वी देवी स्वयं रही सत्यभामा। तो साथे जाए, भौमासुर का मारे के लिए साथे गई। अब भौमासुर का मारिन भगवान, और 16,108 कन्याओं का छुड़ाइन, और कहीं अब जाओ आप लोग अपने अपने घर। 16,108 कन्या कहा दी, हे प्रभु अब हम अपने घरे जावे, 15 दिन तक हम दूसरे जगह रहें, हम लोग पवित्र हन, हमरे लोगन साथे कोनो दुराचार नहीं भाई, लेकिन हम घरे जब जावे तो सबे हमें शक के निगाह से देखी, तो हम का करी, नहीं तो फिर वैश्यावृत्ति चली जाई, नहीं तो मरी जाई, नहीं तो फिर हमें कोई अपनावे वाला नहीं है, हमसे कोई विवाह न करी, कि पता नहीं कहाँ रह के आए हैं, हमें के साथे विवाह नहीं करे लायक है, तो प्रभु हम का करी, अब आप बताओ। एक कृपा आप कह दो, जो आप हमें सबका रानी बना लो तो हम लोग जी जावे, नहीं तो सबका मर जाए पड़ी। भगवान सत्यभामा के तरफ ताकि सत्यभामा कहीं ठीक है, कह लियो बिया, अब बिहारू के मंजूरी मिली का पूछे, जो है 16,108 भगवान का विवाह हुआ। 16,100 ये और 8 ये, 16,108 विवाह हुआ। और हर स्त्री से 10-10 पुत्र हुए। अब 16,108 स्त्रियां थी, और हर स्त्री से 10-10 लड़के, तो सोचो कतरा लड़के हुई, बहुत बड़ा परिवार भगवान के।
और इतना बड़ा परिवार रहे, का पूछे गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नित्य नई लीला करते थे। अच्छा, भगवान के लड़के जब भय सब, तो भगवान अपने लड़के का बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दे। हे लड़के, ध्यान दो, सभे जानो या का भगवान का बताओ रहे। लड़के का सवेरे सौकेरे उठाओ, उठाए के कहा, जबकि स्वयं परमात्मा है वह, लेकिन पूजा करे बताओ, पूजा करो, दान दियो, भगवान के जो है भजन करो, भगवान के स्मरण करो, ये सब बताओ है। माथे पर चंदन लगाओ, चंदन लगाए माँ, इनको शर्म ना करो। ये प्रकार भगवान अनेक प्रकार के उपदेश दिए। एक दिन चंदन लगाओ से याद आवा, एक संत रहे, उनके नाम रहा नामदेव जी। नामदेव अच्छे संत रहे। एक बार नामदेव राजा इनके यहाँ दरबारी रहे, शाहजहां के यहाँ दरबारी रहे नामदेव जी। तो नामदेव जी हमेशा चंदन लगाए जाते रहे, इनको शर्मात नहीं रहे। तब वहां पहुंचे, एक दिन शाहजहां कहा था, हमरे चंदन लगाए दो। अब वो बादशाह होके बात कहाँ टाल सकत, कहीं हमरे चंदन लगा दो शाहजहां कहे। नामदेव जी कहीं देर में पहुंचे, कहीं काहे देर में आयो, कहीं चंदन लगाओ पूजा, कहीं तो कहीं चंदन हमने लगा दो, नहीं तो कहीं चंदन हम तो है नहीं लगा सके थे। तू मुसलमान, हम हिंदू, तू ताका पूजा तो हम मूर्ति पूजित है, तो ऐसे तो चंदन न लगे भाई, सीधा मना कह दी। तो कहीं चंदन न लगे तो तुम्हें दंड देवे, चाहे जो दंड दियो, लेकिन हम चंदन लगाए ना। तो कहा ठीक है। बादशाह के चंदन नहीं लगाई, और नामदेव जी ने कहा कि अगर तुम्हार खुदा है तो ये कह दियो कि उनसे, खुदा से ये रूह जुदा नहीं है, लेकिन तुम्हार शरीर कभी खुदा नहीं है। तो हमारा नियम अलग है, आपका नियम अलग है। आप खूब चिल्लाए चिल्लाए आजान पड़ा तो हम लोग पूजा करी थे, जो है अगरबत्ती लगाए के, प्रेम से धूप बत्ती जलाए के, ऐसे आपका हम चंदन नहीं लगा सके थे। तब कहीं ठीक है, तुरे लगे 3 शर्त है, तीनों में से एक करो, चाहे हमारे चंदन लगाओ, चाहे एक भोजन है वका खा लियो, नहीं तो तुरंत गाय मंगवाइस और गाय का काट देस। चाहे गाय खा लियो, चाहे गाय जिया दियो, और चाहे हमारे चंदन लगा दियो। तीनों में से एक काम करो। हम नामदेव जी बड़ा दुखी हुए कि देखो अब क्या कर रहे नामदेव जी। नामदेव जी के माता भी बड़ी प्रेमी रही। माता जी से कहीं नामदेव जी जाके पहुंचे, माता जी भक्त रही। माता से कहीं ठीक है, हम आई तब आपका बताए थे। माता जी के पास पहुंचे, माता जी के पास पहुंच के नामदेव जी कहे लगे, हे माता, एक संत बड़ा सुंदर लिखिन, अजमति मांग रहा सुल्ताना, अजमति मांग रहा सुल्ताना। कहा क्या मांग रहा है? कहा गाय काट आगे धर दीनी, ब्राह्मण को जुर्माना। नामदेव जी ब्राह्मण रहे। गाय काट आगे धर दीनी, ब्राह्मण को जुर्माना। या तो ब्राह्मण गाय जियाओ, कि तो खाओ यह खाना, अजमति मांग रहा सुल्ताना। कब भोजन का खाना ना खाए चाहिए, हम लोग खाना कह देते हो, भोजन कहा करो, ये खाएगा कह दियो। अपन देहाती भाषा तो बहुत ठीक है, लेकिन ये खाब कह दो, पहले मैंने खाब कहा रहे। खाना मांस आवत है, तो कहा था कि तो खाओ यह खाना, अजमति मांग रहा सुल्ताना। माता जी की छोटे के बात के लिए तो हमरे लगे आए हो है। सुनो, ये पृथ्वी पर 5 माता सबके हैं। पहली माता जन्मदाता, जो जन्म दिए थी, 9 महीना कोख में रखा थी। और दोसर माता धरती माता, जेके द्वारा जे पर हम लोग चलित है, जेके द्वारा पालन पोषण होता है।
और तीसर माता गौ माता, और चौथी माता माता सरस्वती विद्या के देवी, और जेके द्वारा विद्यावती, और पांचवी माता गंगा माता जे हमरे समस्त पाप का धुल देती ऐसी माता। तो ये 5 माता हैं, और 5 माता के अगर एको माता के ऊपर कष्ट आवे तब तू ही आयो दूसरे माता से पूछे तो कहा तब का करी माता आप बताओ। तो कहा नामदेव की माता बोली क्या बेटा घबराना। 5 माता हैं तो यही प्रकार से 5 बार परिक्रमा करके खाई लियो वह खाना, अजमति मांग रहा सुल्ताना। पहुंचे और नामदेव जी 5 परिक्रमा की हाथ जोड़ के 5 माता के नाम पर भगवान में की मर्जी जैसे 5 परिक्रमा की नी 5 बार परिक्रमा की नी इंद्रासन घराना। और उठ के गाय वह बछवा पियावे, उठ के गाय वो बछवा पियावे, मुसलमान घबराना अजमति मांग रहा सुल्तान। घबराएगा कि ये गैवा जिंदा कहते हैं इनके अंदर। तो एक बात बताए थे भगवान के नाम जे लिए है तो कुछ भी कह सकता है। राम का नाम सड़े नंद ले ना आग लगे नहीं होत पुराना, नित्य बड़े कबहू न घटे नहीं बाट लिए ना चोर चुराना, जीवन मदमा भूल गयो तिनको धन और नहीं जाना, तुलसी के जग में केवल एक राम का नाम ही एक केवल खजाना। भगवान का नाम ही तुलसी कहते हैं, राम नाम ही खजाना है और कोई खजाना नहीं है। तो कहा अब सुल्तान चक्रियान कहा तुहार देवता बड़ा फुरता है, ये बताओ तुहार सबसे प्राचीन मंदिर कौन है। जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी वहां पहुंच गया शाहजहां और वहां पर जाके इसकी हम जगन्नाथपुरी के दर्शन करबे। तो जगन्नाथपुरी कलिकाल मां जगन्नाथ जी का जानते के प्रकट की सी, एक तो सदन कसाई, एक मलूक दास और एक शाहजहां। तो वहां पर अंदर जाए नहीं दी पुजारी लोग कहना मुसलमान के प्रवेश नहीं है मंदिर में। तो वो सामने बैठ गया और बैठ के भगवान जगन्नाथ जी के जो है प्रार्थना करेला। जगन्नाथ जी प्रकट भय बड़ा जो है हर्षित हुआ और हुआ पर कुछ जमीन दे दी। और पर आज भी लिखा है कि शाहजहां तेरी जमीन दी सी, अगर वो का मुसलमान जो छकावे तो वे सुअर के कसम ने और हिंदू छकावे तो उनका गाय के कसम। आज के समय में भी ये लिखा है पोस्टर में हुआ। तो जो है अब लौटी आवा जब तो लौटा अपने यहाँ तो यहाँ पे हन औरंगजेब बड़ा विचित्र कहे सरे ये हिंदू के देवतन का मानने लाल। औरंगजेब अपने भाई का मार देश और अपने पिता का बंदी बनाए के जेल में डाल देश ऐसे आए और आंख दोनों फोड़ देश, हाथ का मां हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तोप डाल के अंदर शाहजहां का बंद के देश। इतिहास के कथा हुए जो उन सभी बड़ा महान बताओ थे लोग इनका एक कतरा उखवज्जी रहे। तो बंद कर दे और बंद करे के बाद अब बंद करे के बाद अब अंदर शाहजहां भगवान के प्रार्थना करे लगे प्रभु जीवन में जब कभो आपके हम दर्शनों पावा तो दोबारा अब आंख फूट गए ये मेरा हाल भा। और वह कई पद लिखे शाहजहां भगवान के लिए 2-3 पद हम लोग सुन चली तक आए, समय हो चुका है ज्यादा विस्तार न कर भय, फिर समय मिली तो पद बतेबे। वह 5 पद लिखे नहीं 2 पद हम लोग सुनते चलते हैं। पहला पद सिया संदेश कहे कपिसो रघु नंदन से है विनती हमारी, वे भुज का कियो करुणा निधि जय भुज से सा भुज मारी।
कंचन के गढ़ लंक बने, जहां गर्भ कियो है निशाचर भारी। मैं अबला श्री राघव की, बलिराजीव नयन रजाय तुम्हारी। अब देखो वहां उर्दू भाषा हुआ है, बलिराजीव नयन रजाए तुम्हारी। और अंतिम पद बीच माला के अंतिम पद में एक पूरा आवत है कि जन्मत 9 लख दान कियो, माला मुलूक दियो मैं भारी। जब औरंगजेब जन्मा रहा तो खूब दान किया, खूब माला दान किया, गोदी ते प्रतिपाल कियो और नाम धर्यो नव रंग बिहारी। का जो है पालन पोषण ओके नवरंग बिहार जो है नाम रखे ना। सो सुत मोसो बैर करे और आन दियो बंदी खाना मडारी। शाहजहां बिन वै प्रभु सो, बलिराजीव नयन रजाए तुम्हारी। हे प्रभु, आप से मैं विनती करता हूँ, हाथ पकड़ कर, हाथ में हथकड़ी पड़ी है, गले में तोंक है, पांव में बेड़ी, सलाखें खुल गई और जाकर के औरंगजेब के सामने अंतिम में पद जैसे कहा खुल गया और औरंगजेब के सामने जाकर के खड़ा हो गया। कौन? शाहजहां औरंगजेब के सामने जैसे खड़ा हुआ, औरंगजेब कह रहा है ये अंधा है तैसे कैसे चलाया यहाँ पर। अब तो अंधा हूं, बढ़िया है, तुम्हारे जैसे कुपुत्र का चेहरा नहीं देखता तो ये बढ़िया अच्छा है। अब तो हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, जित देखो तत श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। अब क्या पूछना है? तो एक केवल चंदन लगाने के कारण, चंदन लगाए नहीं, नाम देव जी चंदन उनके लगाए नहीं, गाय जिंदी हो गए उनके कुल कर्म होगा, लेकिन चंदन शाहजहां के नहीं लगाए। अब यहाँ हम लोग चंदन ही नहीं लगाओ चाहिए थे, कोई सबका शर्म लागे थी चंदन लगा भाई का पोते घूमी। वास्तव में जो है चंदन लगाए से बड़ा फायदा होता है। एक तो मस्तक ठंडा रहता है, दूसर रिस्क कम लागत ही, तो तीसर कोई से ईर्खा न करबो ज्यादा, कहूँ गलत काम न कर पेबो जो चंदन लगेबो, तो और जो है झूठो ना बोलबो, झूठो कम बोलबो कि सबे आए कि या चंदन लगाए झूठ बोलत। तो कई चीज जितना अवगुण है सब चीजिया रोकत है चंदनवा, जो अगर लगाए लियो, लेकिन वका लगाओ शर्म लागे थी कहा जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने अपने पुत्रों को बताया सब लोग प्रेम से भगवान को चंदन लगा करके उसके बाद चंदन लगाया करो और भगवान का नित्य सुबह उठ करके पूजन करो। भगवान नित्य एक नई शिक्षा अपने बालकों को देते हैं। और इसी पर वाणी को विराम, आगे की चर्चा कल, और कल अंतिम दिवस है कथा का, कल सुदामा जी की भी कथा होगी और कोशिश भी रहेगी कि एकादश स्कंद की भी कुछ कथाएं आप लोगों के समक्ष रखें। अब पहले रुक जाओ, आरतियां बन जाती हो है प्रशांत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसी पर वाणी को विराम, आइए प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे, उसके पश्चात आरती होगी।